हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क फाइबर क्या कैसे हम लोग को ऑब्टेन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। हम लोग को सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? कुकून से मिलता है, सिल्क मॉथ के। थर्ड सेकेंड है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म एज सेरिकल्चर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सेरिकल्चर। तो ये सेरिकल्चर क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म का पालन पोषण करते हैं ताकि हम लोग को सिल्क मिल सके, उसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। थर्ड है द सिल्क फाइबर सो ऑप्टेन आर वेव टू मेक अ सिल्क क्लॉथ। हम लोग सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, वीव करते हैं, उसको हम लोग बुनते हैं ताकि हम लोग उससे हम लोग सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। जो सिल्क वॉर्म है वो अलग अलग ट्री के लीव्स खा के अलग अलग टाइप के वैरायटी के सिल्क बनाते हैं। जैसे कि टसर ट्री का लीफ खा के टसर सिल्क बनाते हैं, फिर मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क आर द मोस्ट कॉमनली नोन एज सिल्क वैरायटी। ये क्या है? मोस्ट कॉमनली वैरायटीज़ हैं क्या? सिल्क के। उसके बाद द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ अमोंग ऑल इन मलबरी सिल्क मॉथ विच इज़ सॉफ्ट लस्चरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन द ब्यूटीफुल कलर। जो इंडिया में है, जो सबसे मोस्ट कॉमनली सिल्क जो है वो मलबरी सिल्क है। इसका क्या टेक्सचर होता है? ये सॉफ्ट होता है, लस्चरस होता है, शाइनिंग होता है और इलास्टिक कैपेसिटी इसका बहुत अच्छा होता है और डाई इन अ ब्यूटीफुल कलर, और ये बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल कलर में डाई हो जाता है। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिल्क का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, फर्स्ट है टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा होता है सिल्क का? इट इज़ सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्चरस। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और लस्चरस होता है, चमकीला होता है, शाइनिंग होता है इसमें। स्ट्रेंथेंड क्या होता है? स्ट्रेंथ इसका क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। इवन ये ऊल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो मॉइस्चर का है वो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ सिल्क फाइबर मेक कंफर्टेबल अपेयर इवन इन द वार्म एटमॉस्फेयर। वार्म एटमॉस्फेयर में भी ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका बहुत अच्छा होता है मॉइस्चर का। इंसुलेटिंग नेचर, इट इज़ कूल टू वेयर इन द समर एंड वार्म टू यूज़ इन द विंटर। ये क्या होता है? ये समर में हम लोग को कूल मतलब ठंड का एहसास करवाता है और वार्म में हम लोग को गर्मी का एहसास करवाता है। फिफ्थ है क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी। सिल्क फाइबर डज नॉट अट्रैक्ट डर्ट। ये क्या होता है? सिल्क फाइबर डर्ट अट्रैक्ट नहीं करता बिकॉज इट्स स्मूथ सरफेस। इसके स्मूथ सरफेस की वजह से इसमें डर्ट अट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये गंदा जल्दी नहीं होता। सिक्स है इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है? बैड कंडक्टर है हीट का। इसको हम लोग को हीट से बचा के रखना चाहिए, तो ये बहुत जल्दी कैच फायर कर सकता है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। सेवेंथ, इट इज़ वेरी इलास्टिक डज रेसिस्ट क्रीजिंग। ये क्या होता है? बहुत इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से इसमें क्रीज नहीं पड़ता। जैसे कॉटन में हम लोग देखे होंगे कि बहुत जल्दी वो मुचुड़ जाता है, क्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें सिल्क फाइबर है, सिल्क में जो है वो इसमें क्रीजिंग नहीं होता है। इट रेसिस्ट टू डस्ट। हम लोग जैसे ही अभी पढ़े कि ये डस्ट जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता है। नाइन्थ है इट हैज़ अ पेक्युलर नेचुरल शाइन एंड डाइज वेल। इसका खुद का एक नेचुरल शाइन होता है और ये बहुत अच्छे से डाई हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग के सिल्क के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म का कैसे लाइफ साइकिल होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये फोर्थ स्टेज से गुजरता है। पहला एग, फिर एग से कैटरपिलर, देन कुकून विथ प्यूपा, फिर लिविंग कुकून एंड कन्वर्ट इनटू अ एडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज हम लोग का क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म का एग है। ठीक है, एंड एग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। ये सिल्कवॉर्म का फर्स्ट स्टेज है। द एग इज लेड बाय द फीमेल मॉथ विच इज़ मोस्टली द साइज ऑफ द स्मॉल डॉट। जो एग जो है वो कौन देता है? फीमेल मॉथ देती है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, एक डॉट की तरह होता है। अ फीमेल मॉथ ले मोर देन 350 एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल मॉथ है वो एक टाइम पे 350 एग्स, मोर देन 350 एग्स देती है। इन द स्प्रिंग टाइम द एग हैच ड्यू टू वार्मथ इन द एयर। जो स्प्रिंग टाइम में क्या होता है? एग हैच हो जाता है ड्यू टू वार्मथ इन द एयर। दिस प्रोसीजर्स हैपन्स वन इन द, जिसके वजह से ये जो प्रोसीजर है ये
एक साल में एक ही बार होता है, क्योंकि जो बटरफ्लाई है एक टाइम पे 300 मोर देन 355 एग्स दे देती है जी, और ये इसके वजह से ये प्रोसेस साल में एक ही बार होता है। सेकेंड स्टेज हमारा सिल्क है। अ हेयरी सिल्क वॉर्म अराइज आफ्टर द एग क्रैक होने के बाद क्या होता है, एक हेयरी टाइप का सिल्कवॉर्म बाहर आता है। इन दिस स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म द ग्रोथ हैपेंस। इस स्टेज में क्या होता है, सिल्कवॉर्म का ग्रोथ होता है। दे फीड मलबरी लीव्स एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस लीव्स फॉर अराउंड 30 डेज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। ये क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स को खाते हैं 30 डेज तक, और नेक्स्ट स्टेज के लिए वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेज हो जाता है हम लोग का कुकून, स्टेज थर्ड, कुकून। इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म स्पिन अ प्रोटेक्टिव कुकून अराउंड इटसेल्फ। इस स्टेज में क्या होता है, सिल्क वॉर्म जो है वो अपने अराउंड क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर कुकून से अपने आप को घेर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और अपने आप को कवर कर लेता है कुकून से। इट इज़ द साइज ऑफ द स्मॉल कॉटन बॉल एंड इट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क। ये क्या होता है, ये छोटे कॉटन बॉल की साइज़ का होता है, और अपने एक ये सिंगल थ्रेड से बना हुआ रहता है। ये पूरी कवर एक सिंगल थ्रेड से होता है। इसको आप खोलेंगे तो एक ही थ्रेड लंबा सा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद वो फोर्थ स्टेज में पहुंचता है, जो हमारा प्यूपा होता है। तो प्यूपा में क्या होता है, द प्यूपा स्टेज इज़ द मोशनलेस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, मोशनलेस होता है। इसमें अपने आप को कुकून से कवर करने के बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है बटरफ्लाई होने का। तो ये मोशनलेस स्टेज होता है। इन दिस स्टेज पीपल किल द प्यूपा बाय प्लंगिंग द कुकून इनटू बॉइलिंग वाटर एंड अनविंड द सिल्क थ्रेड। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कुछ प्यूपा को किल कर देते और कुछ को रखने देते, ताकि सबको नहीं मारते, ताकि एक कुछ को फ्यूचर जनरेशन बढ़ाने के लिए कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ को क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं और उसको अनविंड द थ्रेड, और उसको अलग करते हैं, उसका हर एक थ्रेड को अलग करते हैं। ये हमारा फोर्थ स्टेज था। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस स्टेज द प्यूपा चेंज इनटू द एडल्ट मॉथ। और वो जो प्यूपा जो है, जो वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और द फीमेल मॉथ ले एग्स आफ्टर मेटिंग एंड दिस साइकिल ऑफ दिस सिल्कवॉर्म बिगिन अगेन। और ये प्रोसेस हमें चलते रहता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, पहले एग होता है, एग हैच करके कैटरपिलर में बदलता है, कैटरपिलर फिर कुकून में एक प्रोटेक्टिव लेयर कुकून बनाती है, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो लिविंग कुकून, उसको लिविंग कुकून को छोड़ के वो एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू सिल्क, कैसे कुकून से सिल्क बनता है। फर्स्ट स्टेप, the first step toward obtaining silk is rearing of silkworm done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves। फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या होता है, सिल्क को पालन पोषण होता है, ठीक है। फिर the hundreds of eggs laid by female silk moth are stored carefully on the strip of cloth or paper and are the sold to silkworm farmers, where the eggs are kept under hygienic and suitable conditions of the temperature and humidity of their proper growth। क्या होता है, सिल्क मॉथ जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, और उसको अच्छे से रखा जाता है किसी क्लोथ या पेपर में। उसके बाद उसको क्या करते हैं, सिल्क फार्मर को बेच दिया जाता है, और वह हाइजीनिक सुइटेबल कंडीशन में रखते हैं, और उसमें प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हो पाता है। उसके बाद दे आर द वार्म टू अ सुइटेबल टेम्परेचर, उसको सुइटेबल टेम्परेचर दे के वार्म किया जाता है। द अनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, जो एग जो है वो हैच करके फिर लार्वा निकलता है, और लार्वा जो है दे इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज अ लॉट ऑफ साइज। और जो लार्वा है वो क्या कहता है, डे नाइट लीव को खाते हैं और अपना साइज को इंक्रीज करते हैं। आफ्टर 20 to 30 days the silk worm stop eating and move to the tiny chamber of bamboo in the thread having small rack or twig to spin cocoon। जो आफ्टर 25 to 30 days के बाद क्या होता है, सिल्क वर्म जो है वो लीफ को खाना बंद कर देती है, और वो मूव करती है सेकेंड स्टेज में, जिसमें क्या करते हैं, वो अपने आप के अराउंड सराउंड जो है वो कुकून में कवर कर लेती है। द सिल्क वर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड द फ्यूदर डेवलपमेंट इनटू द सिल्क मॉथ टेक प्लेस। क्या करती है, सिल्क वर्म जो है वो अपना तरफ चारों ओर स्पिन अपने आप घेर लेती है कुकून, और फ्यूदर डेवलपमेंट होता है।
आपका स्टेप थर्ड है, द पाइल्स cocoon used to obtain silk fibers are kept under the sun or boiled or else exposed to steam to separate the silk fiber. पाइल्स कुकुन जो है उसको सिल्क फाइबर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए कुकुन को सन के नीचे या फिर बॉयल करके या स्टीम करके उसको सिल्क फाइबर को अलग करते हैं, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रीलिंग। इस प्रोसेस को हम लोग रीलिंग कहते हैं। द सिल्क एंड इज़ डन यूजिंग मशीन्स विच अनविंड द threads or fibers of silk from the cocoon, which are the spun into silk threads and are woven into silk cloth by the weavers. मशीन की मदद से कुकून से थ्रेड को अलग करके निकालते हैं और इससे क्या होता है, सिल्क क्लोथ बनते हैं, और उसकी मदद से हम लोग सिल्क क्लोथ बनाते हैं, और ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है। ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो वर्कर्स को इफ़ेक्ट करती है उनके काम करने के वजह से। तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एक्सीडेंट्स दैट्स कैन हैपन टू पीपल वर्किंग इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते वक्त जो एक्सीडेंट्स, जो प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम सफ़र करते हैं उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं। People working in wool, cloth, silk and other fiber industries are exposed to many kinds of risks. कुछ जो पीपल वूल और सिल्क फाइबर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उन लोग को बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्सपोजर टू केमिकल एजेंट्स। जो इंडस्ट्रीज़ में जो सिल्क और वूल के इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, वजह से एलर्जिक और इवन कैंसर का उसमें खतरा रहता है, आपका एलर्जी और कैंसर होने का। एक्सपोजर टू डस्ट एंड फाइबर्स, डस्ट और फाइबर्स की वजह से क्या होता है, एलर्जीज एंड नसल एंड ब्लैडर कैंसर होने की भी संभावना होती है। समटाइम ड्यूरिंग सॉर्टिंग ऑफ वूल, सॉर्टेड गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम कॉल एंथ्रेक्स। वूल को सॉर्ट करते वक्त जो कर्मचारी है, जो फार्मर्स, जो वर्कर हैं, उन लोग ना वूल में एक एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, उससे अफेक्ट होने के वजह से उसमें फैटल ब्लड इन्फेक्शन होने की खतरा बढ़ जाती है। इट काउज सॉर्टेड डिजीज विच इज़ फैटल ब्लडेड इन्फेक्शन। यहीं पे हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।